हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का शिव शक्ति कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल्स पर चर्चा की थी और उसमें ए, एन और द का यूज़ और इसके अलावा ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स हम लोगों ने पढ़ा था कि कहाँ पर हमको आर्टिकल्स का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, वो क्या है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स है। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, नाउन। ठीक है, अब ये नाउन क्या है, ठीक है ना। देखिए, सबसे बेसिक वर्ड होता है, क्योंकि जब बच्चा एकदम छोटा होता है और वो अपने आसपास की चीज़ों को अगर सीखता है तो सबसे पहले जो होते हैं वो नाउन वर्ड्स होते हैं, यानी कि वो सीधे एडवर्ब सीखेगा। ठीक है ना, यानी आसपास की जिन चीज़ों को वो पहचानता है, ये बोलता है, वो सब सबसे पहले क्या होते हैं, नाउन्स ही होते हैं जनरली। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है नाउन। अगर हम इसको डिफाइन करें तो डेफिनेशन इसकी हम लिख सकते हैं, नेमिंग words are called noun. नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, यानी जितनी भी चीज़ें आसपास हैं जिनको हम देख सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, लेकिन उनका नाम है, और अगर नाम है तो फिर नाउन है। ठीक है, तो नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। या फिर जैसे ट्रेडिशनली हम इसको पढ़ते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर केवल हम थिंग भी कह देते हैं तो उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं जिनको हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है ना, अगर हमको इसको थोड़ा सा और ब्रॉड करना है तो हम इसके साथ एनिमल्स या आइडिया भी जोड़ देते हैं, इन सभी के नाम। लेकिन थिंग्स में ही सारी चीज़ें आ जाती हैं, थिंग को यहाँ पर एक ब्रॉड सेंस में लिया जाता है। तो नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं। जैसे कि जॉन, अगर जॉन कह दिया गया तो ये किसी पर्सन का नेम हो गया। ठीक है, पेंसिल, अगर हमने पेंसिल कह दिया तो ये नेम हो गया किसी थिंग का। स्कूल कह दिया तो किसी प्लेस का नाम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये सब क्या हैं, नाउन वर्ड्स हैं। इसको अगर हम कैटेगराइज करें तो ट्रेडिशनल तरीके से 5 कैटेगरीज में हम इनको रख सकते हैं। यानी हम इसको कह दें काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के टाइप्स क्या होते हैं, काइंड्स क्या होते हैं। प्रॉपर नाउन, दूसरा हमारा होता है कॉमन नाउन, तीसरा मेटेरियल नाउन, नेक्स्ट आपका कलेक्टिव नाउन, और इसके अलावा फिर फिफ्थ आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है ना, तो ये 5 तरीके से ट्रेडिशनली इसको क्लासिफाई किया गया, 5 ग्रुप्स में इसको रखा गया। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में 2 कैटेगरीज में देखा जाता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, क्योंकि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में रख पाना इन 5 में ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। उनको भी हम देखेंगे कि किस तरह से कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो 2 कैटेगरीज में ओवरलैप करने लगते हैं, कि वो इसमें भी आते हैं लेकिन पूरी तरह से इसमें नहीं आते। ठीक है ना, तो इसको फिर सुविधा अनुसार क्या किया गया कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में उसको डिवाइड कर दिया गया।
अच्छा, यूपी टेट या सुपर टेट वगैरह में आपके ये चीज़ें पूछी भी बहुत ज़्यादा जाती हैं। किसी भी नाउन को अंडरलाइन कर दिया गया और पूछा गया आपसे कि ये कौन सा नाउन है, ठीक है ना। तो इसको कायदे से समझ लेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा नाउन किस कैटेगरी में आएगा। प्रॉपर नाउन से पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं कॉमन नाउन से। कॉमन क्या होता है? यानी ऐसी चीज़ जो सभी में पाया जाए वो क्या है? कॉमन है, ठीक है ना। जैसे मैथमेटिक्स वगैरह में भी आप करते हैं, सिंपल सा फार्मूला इसके लिए देख लेते हैं कि AB प्लस BC प्लस अगर BD ऐसे लिखा हुआ है तो इसमें B यहाँ पर भी है, B यहाँ पर भी है और B यहाँ पर है, इसीलिए आप B को ही कॉमन ले पाएंगे। तो कॉमन का मतलब क्या हुआ? जो सभी में आए। तो अब यहाँ पर हम लोग ग्रामर में भी क्या करेंगे कि ऐसा नेम जो कॉमन तरीके से अपनी क्लास में, अपनी वर्ग या अपनी जाति में सभी के ऊपर लागू हो, वो आपका क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे कि गर्ल, गर्ल कह दिया गया, ठीक है। अब यहां पर अगर मान लीजिए कि कोई क्लास हो और क्लास में अगर जो है 40 गर्ल्स बैठी हैं, तो गर्ल एक ऐसा वर्ड हो गया, एक ऐसा नाउन हो गया जो हर एक पर लागू हो रहा है, ठीक है ना। और वो अपनी क्लास यानी अपने वर्ग में ही रहेगा, उसी तरह की चीज़ों को या व्यक्तियों को या एनिमल्स को, ठीक है ना, हम उस कैटेगरी में लाएंगे। जैसे अगर कोई चेयर है या फिर एक पेन है या एक कंप्यूटर है तो उसको उस कैटेगरी में नहीं लाया जा सकता, सभी की कैटेगरीज अलग अलग होंगी, ठीक है ना। तो गर्ल क्या हो गया? एक कॉमन नाउन हो गया, यानी कि 40 की 40 जो लड़कियां हैं तो गर्ल या लड़की जो है क्या है? कॉमन नाउन है उनके लिए। लेकिन अगर हमने रीता कह दिया, ठीक है ना, तो अब रीता कहने पर क्या हुआ? अब डबल ई भी लिख सकते हैं, उसका कोई इश्यू नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब यहां पर एक पर्टिकुलर गर्ल का नाम हो गया। गर्ल अगर आपने कहा तो ये कॉमन नाउन, और अगर आपने रीता कह दिया तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर लड़की का नाम हो गया। अगर 40 लड़कियां बैठी हैं तो रीता सभी को नहीं कहा जा सकता, है ना। जिसका नाम रीता है वही, उसी को केवल कहा जाएगा। तो ये प्रॉपर नाउन क्या हो जाता है? एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर सिटी कह दिया गया, अगर सिटी कह दिया गया तो सिटी कैसा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर हम दिल्ली कह देंगे तो ये कैसा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर नेम हो गया, ठीक है, किसी प्लेस का, एक सिटी का। अगर हमने रिवर कह दिया, अगर रिवर कह दिया तो फिर कैसा नाउन है? ये कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर हमने गंगा कह दिया या टेम्स कह दिया, है ना, तो ये सब क्या हो गया? एक प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। इस बात को समझ रहे हैं? तो यहां पर ये आपका कॉमन नाउन हुआ और ये प्रॉपर नाउन हो गया। उसके बाद फिर मेटीरियल नाउन। मेटीरियल नाउन क्या चीज़ होती है? जिससे कोई चीज़ बनी हुई है, यानी कि ऐसा पदार्थ जिससे कोई चीज़ बनी हुई है, वो क्या है? मेटीरियल नाउन है। जैसे कि गोल्ड, वुड, ग्लास। यहां पर ग्लास वर्ड जरा ध्यान देंगे। गोल्ड आपका जो है मेटीरियल नाउन है ही, ठीक है ना। यानी कि अगर नेकलेस बनी हुई है या चेन बनी हुई है या रिंग बनी हुई है तो गोल्ड की बनी हुई है, तो गोल्ड क्या हो गया? एक मेटीरियल हो गया, ठीक है ना। जनरली मटेरियल को क्या किया जा सकता है? एक से दूसरे रूप में आप बदल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर रिंग बनी हुई है, ठीक है, तो आप उसको नेकलेस में या फिर मतलब यानी जो है चेन में आप चेंज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि गोल्ड एक मटेरियल नाउन हो गया, वुड क्या है? एक मटेरियल नाउन हो गया। ये जो ग्लास है इसका मतलब क्या? शीशा या कांच, तब ये मटेरियल के तौर पर बात करेगा। यहाँ पर इस ग्लास का मतलब इस तरह के ग्लास से नहीं है, पानी पीने वाले ग्लास से नहीं, ये क्या हो जाएगा? एक कॉमन नाउन हो जाएगा। ये
कॉमन नाउन हो जाएगा क्योंकि ये एक थिंग को बताएगा, और तब ये अपने पहले आर्टिकल भी लेगा, जैसे अ ग्लास, ठीक है ना। लेकिन ये मेटीरियल नाउन है, और कोई चीज़ अगर कांच की बनी हुई है तो हम कहेंगे कि दिस टॉय इज मेड ऑफ ग्लास। अब वहाँ पर अ ग्लास नहीं कहा गया, मेड ऑफ ग्लास, ठीक है ना। उसके बाद फिर कलेक्टिव नाउन। अब ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन वो होगा, कलेक्ट से बना है तो इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा नाउन जो अपनी तरह की चीज़ों के कलेक्शन को बताए। अलग अलग चीज़ें नहीं होंगी कि एक पेन हो, एक पेंसिल हो, एक चेयर हो, एक टेबल हो, तो मतलब यानी उन सबको मिला दिया जाए तो वो कोई ऐसा, उसके लिए कोई पर्टिकुलर नेम नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अपनी तरह की चीज़ों का जो समूह है, जो एक कलेक्शन है, वो कलेक्टिव नाउन में आएगा। जैसे आर्मी, तो अगर आर्मी कह दिया गया तो ये क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन हो गया, क्योंकि अब ये आर्मी ऐसा वर्ड है जो बता रहा है कि ये कलेक्शन है ना, यानी कि एक ग्रुप है। किसका ग्रुप है? एक जैसे व्यक्तियों का, यानी कि जो सोल्जर्स होंगे, ठीक है। तो सोल्जर्स का जो ग्रुप हो गया उसको हमने आर्मी कह दिया। या बंच, बंच इसका मतलब गुच्छा, तो बंच यानी कि जो है सारी चाबियां हैं, तो वो क्या हो जाएगा? बंच हो जाएगा। एक चाबी को बंच नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। अच्छा, तमाम लोग कंफ्यूज रहते हैं, और जो है अगर जैसे ये है तो इसको भी कह देते हैं कि चाबी का गुच्छा, तो ये गुच्छा नहीं है, ये क्या है? की रिंग है। ये की रिंग है। गुच्छा तब होगा जब चाबियां इसमें कई होंगी, तो चाबियों के कलेक्शन को गुच्छा कहा जाता है, इसको नहीं कहा जाता। ये की रिंग है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा। या फिर बुके, बुके टी साइलेंट होता है लास्ट में, इसको बुकेट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ा जाता है? बुके। और ये फूलों का, जैसे जो गुलदस्ता होता है तो बहुत सारे उसमें फूल होते हैं, तो इसलिए बुके क्या हो गया? एक कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। अच्छा, फ्लावर्स के लिए बंच का भी यूज़ किया जा सकता है। अगर जैसे पेड़ में लगे हैं, गुच्छे में अगर फूल लगे हुए हैं, तो आप उसको वहाँ पर बंच कह देंगे। बुके तभी कहेंगे जब उसको गुलदस्ते के रूप में सजाया गया है, रखा गया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? कि जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता, ये अमूर्त होता है ना। हिंदी में क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है आपकी। तो इसका मतलब ये किसी आइडिया या स्टेट का नाम होता है। जैसे कि ऑनेस्टी कह दिया गया, अगर केवल ऑनेस्ट कहेंगे तो एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव को क्यों होगा? क्योंकि वो खुद किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताएगा। जैसे कह दिया जाए एन ऑनेस्ट बॉय, तो बॉय के लिए वो ऑनेस्ट आ जाएगा, लेकिन आप एन ऑनेस्टी बॉय नहीं कह सकते, क्योंकि ये खुद ही नाउन है, इसलिए किसी दूसरे नाउन की विशेषता को नहीं बताएगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये ऑनेस्टी आपका क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, है ना। नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता। अच्छा, अगर नेशन कहेंगे, नेशन अगर कहेंगे तो ये क्या है? एक कॉमन नाउन होगा। एक राष्ट्रीय समूह को हम क्या कहेंगे? एक नेशन कहेंगे, ठीक है ना। तो नेशन क्या होगा? एक कॉमन नाउन हो जाएगा। और अगर हम नेशनल कहेंगे तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। नेशनल का मतलब क्या हो गया? राष्ट्रीय, ठीक है। यानी जैसे कहते हैं हम कि आवर नेशनल फ्लैग, तो फ्लैग नाउन हुआ और नेशनल उसके लिए एडजेक्टिव हो जाएगा। नेशनल के बाद अगर हम नेशनैलिटी कहते हैं या नेशनलिज्म कहते हैं, तो ये दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। अगर ISM जुड़ गया, या Y या TY या ITY इस तरह से अगर जुड़ते हैं ये सफिक्स, तो ये जनरली क्या बनाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। नेशनलिज्म और नेशनैलिटी होंगे दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, लेकिन दोनों की मीनिंग अलग अलग हो जाएगी। नेशनैलिटी का मतलब क्या? राष्ट्रीयता, वो पहचान को बताएगा, ठीक है ना। जैसे हम क्या हैं? इंडियन हैं, तो इंडियन क्या हुआ? हमारी नेशनैलिटी हो गई, राष्ट्रीयता हो गई। नेशनलिज्म क्या होता है? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब यानी कि अपने राष्ट्र का बहुत ज़्यादा भक्त होना, ठीक है ना। तो इस तरह से वो नेशनलिज्म हो जाएगा। और उससे जो एडजेक्टिव बनेगा वो क्या हो जाएगा? वो नेशनलिस्टिक, जैसे नेशनलिस्टिक फीलिंग्स कहा जाए, राष्ट्रवादी भावनाएं। तो नेशनलिटी हो गया। या इसी तरह से स्वीटनेस,
अगर केवल स्वीट कहेंगे तो एडजेक्टिव होगा, ठीक है। जैसे अ स्वीट एप्पल, तो एप्पल कैसा है, स्वीट है। लेकिन अगर स्वीटनेस कह दिया तो अब ये उसका गुण हो गया। स्वीटनेस क्या हुई, मिठास। तो आप एक मीठा सेब या एक मीठा आम इस तरह से कहेंगे, लेकिन आप मिठास आम नहीं कह सकते, क्योंकि मिठास क्या है, खुद ही एक गुण है, ठीक है ना। तो वो खुद ही नाउन है, वो नाउन की विशेषता को नहीं बता सकता एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको कैटेगराइज किया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मेटीरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है। अगर काउंटेबल और अनकाउंटेबल कहें तो इसमें आपके प्रॉपर नाउन को, मेटीरियल नाउन को और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, इनको अनकाउंटेबल माना जाता है। जैसे आमतौर पर इनके पहले आप आर्टिकल का यूज़ ए एन या इनको प्लूरल नहीं करते, और जब आप ए एन का यूज़ नहीं करते या इनको प्लूरल नहीं करते तब फिर ये क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप ये नहीं कहेंगे कि आ रीता इज़ गोइंग टू स्कूल, है ना, रीता इज़ गोइंग टू स्कूल। स्पेसिफिक अगर ऐसा यूज़ करना है, जैसे कहा जाए कि मिस रीता वांट्स टू सी यू, तो मतलब यानी कोई मिस रीता, इस सेंस में आ जाएगा। आमतौर पर इनको हम बिना आर्टिकल के यूज़ करेंगे, ए एन के, है ना, और ना ही हम इनका प्लूरल करेंगे। लेकिन जिनसे पहले हम ए एन का यूज़ कर सकते हैं या फिर जिनको हम प्लूरल कर सकते हैं, वो हमारे कॉमन नाउन होते हैं। जैसे आप आ गर्ल भी लिख सकते हैं और गर्ल्स भी लिख सकते हैं, आ सिटी कह सकते हैं, सिटीज़ कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जैसे एन आर्मी, अगर बहुत सारे देशों की अगर आर्मीज़ हैं तो क्या हुआ, आर्मीज़। इसी तरह से टीम, आ टीम, और अगर कई अलग अलग टीम्स हैं तो वो हमने वहाँ पर टीम्स कह दिया, प्लूरल हो गया। एक गुच्छा है तो आप बंच कह दिया गया या फिर बंचेस। और ये आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, अब इसमें आप एन ऑनेस्टी नहीं कह सकते और ना ही आप ऑनेस्टीज कह सकते हैं। तो इनको हम देख रहे हैं यहाँ पर। जैसे मेटीरियल नाउन होगा तो ये ना तो आ गोल्ड कहा जाएगा ना गोल्ड्स कहा जाएगा। अच्छा, अगर गोल्ड्स कहा जाएगा या वुड्स कहा जाएगा या ग्लासेस कहा जाएगा तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर गोल्ड्स कहा जाएगा तो इसका मतलब सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स से हो जाएगा, और कॉइन्स क्या हो गया है, कॉमन नाउन के तौर पर फिर आ जाएगा। वुड्स अगर आप कह देंगे तो जंगल से हो जाता है, वुड का मतलब लकड़ी, लेकिन वुड्स का मतलब हो जाता है जंगल, ठीक है ना। ग्लास कांच या शीशे को बताता है, और अगर ग्लासेस कह देंगे तो या तो इस तरह के जो ग्लास है वो एक से ज़्यादा हो जाएंगे, या फिर चश्मे के लिए भी हम ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये हमारी 5 तरह के नाउन्स हो गए। अब नाउन से रिलेटेड कुछ खास बातों को देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। और इससे पहले भी मैंने बात की कि काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। क्योंकि जैसे अगर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, फर्नीचर। फर्नीचर, ठीक है। तो अब इसको हम किस कैटेगरी में रखें, यानी कि जो हमारे पास कैटेगरीज 5 जो ट्रेडिशनल कैटेगरीज हैं, यानी कि प्रॉपर में रखें, कॉमन में रखें, मटेरियल में रखें, कलेक्टिव में रखें या फिर एब्स्ट्रैक्ट में रखें, ठीक है ना। प्रॉपर नाउन तो ये है नहीं, क्योंकि प्रॉपर नाउन क्या होता है, एक पर्टिकुलर नेम हो जाता है। यानी उस फर्नीचर का अगर कुछ नाम हो, जैसे नीलकमल कह दिया जाए, तो फिर वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मटेरियल नाउन, ये मटेरियल तो है नहीं। मटेरियल क्या होता है कि कोई चीज़ फर्नीचर से बनी है, ऐसा हम कह नहीं सकते। तो हमने ये 5 कैटेगरीज जो देखी, जो ट्रेडिशनल आपकी थी, जिसमें प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, कुछ आपके ऐसे नाउन्स हैं जो पूरी तरह से कोई इनकी एक कैटेगरी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, फर्नीचर, ठीक है। तो फर्नीचर को प्रॉपर में रखा जाए या कॉमन में रखा जाए, मटेरियल में रखा जाए, कलेक्टिव में रखा जाए या फिर एब्स्ट्रैक्ट में रखा जाए,
ये एक प्रॉब्लमेटिक बात है। अब देखिए यहाँ पर प्रॉपर में आप इसको रख नहीं सकते, प्रॉपर में आप इसको नहीं रख सकते क्योंकि ये पर्टिकुलर नेम नहीं है किसी चीज का। और प्रॉपर नाउन से जो मतलब जो प्रॉपर नाउन्स आपके होते हैं वो कैपिटल से स्टार्ट होते हैं, पहली बात ये, ठीक है ना। अगर इसकी किसी ब्रांड के नाम हम ले लें, जैसे अगर नीलकमल कह दिया जाए तो फिर वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन फर्नीचर प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन भी नहीं है, पूरी तरह से कॉमन नाउन नहीं है ना। क्योंकि ना तो आप फर्नीचर कह सकते हैं और ना ही इसको फर्नीचर्स कह सकते हैं, ठीक है। हालांकि कुछ ग्रामेरियंस ने बाद में इनको कॉमन नाउन नहीं रखा, लेकिन पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं करता है कॉमन नाउन को भी, ठीक है। क्योंकि जो भी आपका कॉमन नाउन होता है तो उससे पहले आप ए एन यूज कर सकते हैं, जैसे अ बुक, ठीक है, या फिर बुक्स प्लूरल कर देंगे। ना तो आप इसको अ फर्नीचर कह सकते हैं और ना ही फर्नीचर्स कह सकते हैं। तीसरा मेटीरियल नाउन, तो मेटीरियल नाउन है नहीं है कि फर्नीचर की कोई चीज बनी हुई नहीं होती, जैसे कोई चीज गोल्ड की बनी हुई है, ठीक है ना, सिल्वर की बनी हुई है, वुड की बनी हुई है, लेकिन वुड की बनी होगी लेकिन फर्नीचर की बनी हुई नहीं होगी, तो ये मेटीरियल नाउन में भी नहीं है। कलेक्टिव नाउन भी नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि एक जैसी चीजों का ये एक ग्रुप होता है। जैसे अगर गुच्छा है तो केवल चाबियां ही चाबियां होंगी या केवल अंगूर ही अंगूर होंगे, है ना। गुच्छा जिसका भी होगा, अगर अंगूर का गुच्छा है, ठीक है ना, तो अ बंच ऑफ ग्रेप्स या अ बंच ऑफ कीज, तो एक जैसी चीजें उसमें होनी चाहिए। फर्नीचर में क्या है, कई तरह की चीजें हो जाएंगी, उसमें टेबल भी हो जाएगी, चेयर भी हो जाएगी, सोफा भी हो जाएगा, बेड भी हो जाएगा। तो मतलब ये क्या हुआ कि कलेक्टिव नाउन भी है नहीं है। एक और पहचान है कलेक्टिव नाउन की, अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा नाउन कलेक्टिव नाउन होता है, जैसे आपने कह दिया कि अ बंच ऑफ कीज या फिर एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। तो इस तरह से आप बंच किस चीज का, कीज का, आर्मी किस चीज की, सोल्जर्स की, ठीक है ना। या इसी तरह से अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तो गैलेक्सी किसकी, स्टार्स की। तो इन चीजों को हम देख रहे हैं कि, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि अ फर्नीचर ऑफ टेबल्स या चेयर्स एक्सेट्रा, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, कतई हो सकता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगली कैटेगरी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देख लेते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो वो चीजें हैं जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जिनका कोई आकार नहीं होता है। अच्छा, अब एक चीज दिमाग में आ सकती है कि हम टेबल देख सकते हैं, चेयर देख सकते हैं, सोफा देख सकते हैं, बेड देख सकते हैं, लेकिन फर्नीचर नहीं देख सकते। तो फर्नीचर क्या है कि इन सभी चीजों को मिला जुला करके एक नाम दे दिया गया। जैसे लगेज है तो लगेज में आपका जो है एयरबैग भी आ जाएगा, ब्रीफकेस भी आ जाएगा, सूटकेस वगैरह है वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो सारी चीजें मतलब वो क्या हो जाएंगी कि उनको मिला करके लगेज कह दिया गया। लेकिन एक लगेज, दो लगेज, तीन लगेज, ये इस तरह से उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए वन काउंटेबल नाउन होता है। सेम चीज फर्नीचर के साथ भी है ना। तो इसी तरह से अब जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका हुआ, कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि मतलब जो है यहाँ की ऑनेस्टी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दी गई, वहां पर रख दी गई, नहीं। लेकिन फर्नीचर जो है वो आप कहेंगे कि जो नया फर्नीचर है या पुराना फर्नीचर है या यहाँ के फर्नीचर को, इस कमरे के फर्नीचर को अगले वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। तो इस तरह से क्या है कि फर्नीचर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा, है ना। तो इसलिए जरूरत पड़ी कि इनको हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल की कैटेगरीज में रखें। तो काउंटेबल नाउन क्या होंगे, जिनको हम 1 2 3 4 करके काउंट कर सकते हैं। आर्टिकल्स में आपको बताया भी गया था। तो 1 2 3 4 करके जिनको हम काउंट कर सकते हैं, या फिर जिनको हम प्लूरल बना सकते हैं, क्योंकि जैसे ही 1 से ज्यादा होगा तो प्लूरल फॉर्म में आ ही जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा काउंटेबल नाउन। और जिनको हम 1 2 3 4 करके ये सब नहीं गिन सकते हैं, वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं और उसमें अंडरलाइन किया जा रहा है और वो आपको बताना है कि वो कैसे नाउन्स हैं, ठीक है।
अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री in the world. एक और यहां पर ले लेते हैं जैसे कंट्री को, she has a beautiful ring. The kite is made of paper. Please put the papers on the table. तो यहां पर जो है कुछ सेंटेंसेस आपके लिखे हुए हैं। पहला लिखा है कि अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर हमने कंट्री कहा तो ये कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हमने उसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, ठीक है ना, अमेरिका कह दिया, तो अब ये हुआ हमारा प्रॉपर नाउन। शी हैज अ ब्यूटीफुल रिंग। अब यहां पर देखिए आप, आर्टिकल भी लगा हुआ है, तो आर्टिकल लगा हुआ है तो जनरली वो क्या होता है? कॉमन नाउन भी आपका होता है। ए एन है तब तो काउंटेबल नाउन भी होगा, है ना। तो अब यहां पर हुआ कि शी हैज आ ब्यूटीफुल रिंग। तो रिंग क्या हो गई? एक थिंग है, इसलिए ये कॉमन नाउन है। इसके बाद फिर द काइट इज मेड ऑफ पेपर। तो काइट थिंग है, ये भी आपका एक कॉमन नाउन है। तो काइट किस चीज की बनी हुई है? पेपर की बनी हुई है। तो पेपर यहां पर एक मटेरियल के तौर पर यूज किया जा रहा है, तो यहां पर ये हुआ मटेरियल नाउन। लेकिन इस वाले में अगर देखें तो प्लीज पुट द पेपर्स ऑन द टेबल। अगर मटेरियल नाउन होगा तो उसको हम प्लूरल करेंगे नहीं। यहां पर पेपर्स का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट से है ना। तो अब यहां पर ये आपका कॉमन नाउन हो गया। यहां पर कागज एक ऐसा मटेरियल जिससे कोई चीज बनी हुई है, और यहां पर पेपर्स का मतलब दस्तावेज हो गए, है ना, डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके फंक्शंस अलग अलग हुए। जैसे हमने ग्लास में कहा था, जैसे this table is made of glass. There is a glass on the table. अब यहां पर दो जगह पर ग्लास लिखा हुआ है, तो दिस टेबल इज मेड ऑफ ग्लास। तो ग्लास की बनी हुई है ये टेबल, तो ये हुआ आपका मटेरियल नाउन, ये मटेरियल नाउन हो गया। लेकिन देयर इज अ ग्लास, जैसे ही आपने आर्टिकल यूज किया तो एक आप थिंग को बता रहे हैं, और ये हमारा कॉमन नाउन हो गया, है ना, जो एक वस्तु को बता रहा है। तो इस तरह से नाउन की कैटेगरीज को हमने जाना। तो ये बहुत ही यूजफुल है, मतलब जिनका बैकग्राउंड संस्कृत का रहा है यूपी टेट और सुपर टेट के लिए। सुपर टेट में तो सभी के लिए इंग्लिश आनी है, तो इसलिए मतलब इजी तरीके से आपको इन चीज़ों को बताया गया, जिससे कि अगर बेस आपका बहुत स्ट्रांग नहीं है तभी आप इन बेसिक चीज़ों को समझें। बेस आप समझेंगे तभी आगे की चीज़ों को आपको बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना। थैंक यू।